कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहाँ भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला। फसाना, 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 फसाना। नमस्कार। हमारे धारावाहिक फसाना के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप ही के प्यार, आप ही के सहयोग और आप ही की सराहना की वजह से हम अपने इस धारावाहिक के 25 एपिसोड पूरे कर चुके हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आपका शुक्रिया अदा करने के साथ साथ हम आपको हमारे बीते हुए 25 एपिसोड की कहानी संक्षिप्त में एक बार फिर से दिखा दें। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं भानु प्रताप सिंह से, उनकी माताजी शारदा देवी से, उनकी पत्नी मधु से। भानु प्रताप की पत्नी मधु की समस्या है बच्चा, मेरा मतलब है घर का चिराग। लाख मिन्नतों के बावजूद उसकी गोद नहीं भरती, घर में बच्चा नहीं होता। मैं बहुत परेशान हूं, बहुत परेशान। मैं दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता। आपको मालूम है मेरे बिजनेस में कितना नुकसान हो रहा है। इस घर में मुझे सुनने वाला कोई नहीं है। सब अपने बारे में सोच रहे हैं। आप अपने बारे में सोच रही हैं, मधु अपने बारे में सोच रही है। आपको मुझसे शिकायत है, मधु को मुझसे शिकायत है, और मैं किससे शिकायत करूं? मैं जितनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, वो उलझती चली जा रही है, उलझती चली जा रही है। इसे तुम उलझा रहे हो भानु। मधु तुम्हारी पत्नी है, लेकिन वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। तुम उससे क्यों नहीं कहते कि तुम क्या चाहते हो? तुम्हें इस घर में एक बच्चा चाहिए। तुम चाहते हो कि इस घर में एक बच्चे की हंसी गूंजे। तुम्हारी ख्वाहिश है कि ये गुलशन एक बच्चे की खुशबू से महके। तुम्हें कहना होगा भानु, तुम्हें ही कहना होगा। और इसी तनाव से तंग आकर एक दिन भानु प्रताप की पत्नी मधु घर छोड़कर गायब हो जाती है। ये क्या कह रहे तू? मैं सच कह रहा हूं माँ, मैं सच कह रहा हूं। मधु ये खत मेरे नाम पर छोड़ के गई है। लगता है उसने उस रात को हम दोनों की बातें सुन ली हैं। उसने इस खत में लिखा है कि मैं फूल बनकर आई थी और कांटा बनकर चुभ रही हूं। इस घर को मैं वंश भी नहीं दे सकी, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूं हमेशा हमेशा के लिए। और उसने इसमें लिखा है कि तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत किसी और के साथ कर सकते हो। मेरी तरफ से तुम आजाद हो। भानु प्रताप अपनी बेइज्जती के डर से अपनी पत्नी के भाग जाने की खबर सिर्फ अपने खास दोस्त इंस्पेक्टर सुधीर श्रीवास्तव को ही बताता है। इंस्पेक्टर सुधीर एक पुलिस ऑफिसर है और उसकी पत्नी रेखा एक घरेलू पत्नी है। लेकिन देखना यह है कि क्या इंस्पेक्टर सुधीर श्रीवास्तव भानु के इस राज को राज बना के रख सकेगा? ये इंस्पेक्टर आखिर है कितना ईमानदार? गुड इवनिंग डीके साहब, सुधीर बोल रहा हूं। डीके, बहुत दिन हो गए आपने मिठाई नहीं खिलवाई। अब तो आपको मेरा मुंह मीठा करवाना ही पड़ेगा। खबर ऐसी है कि आप खुशी से पागल हो जाएंगे। सुधीर, अब बातों का बखानी करते रहोगे या कुछ कहोगे भी? आपके दुश्मनों पर भगवान की मार पर मार पड़ रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि भानु प्रताप की बीवी मधु उसे छोड़कर कहीं चल गई। मैं इस धारावाहिक फसाना में एक प्रोफेशनल किलर का रोल अदा कर रहा हूं। मैं किलर हरगिज़ नहीं बनना चाहता था, लेकिन कुछ मजबूरियों के तहत मुझे गलत रास्ते इख्तियार करने पड़े। बहुत नाम सुना है तुम्हारा शिवा। पैसों के लिए तुम किसी का भी कत्ल कर सकते हो, हा? ठीक ही सुना है आपने।
तुम्हें देखकर ये यकीन तो नहीं होता कि तुम इतने खूंखार हो। आजमा के देख लीजिए, यकीन आ जाएगा। मैं इस धारावाहिक फसाना में दिनेश खन्ना की पत्नी का रोल निभा रही हूँ, जो अपने पति दिनेश खन्ना की आदतों से तंग आकर अपनी माँ के घर रहती है। दिनेश खन्ना और डीके की पत्नी राखी और मैं कॉलेज के ज़माने से एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन ये ज़रूरी तो है नहीं कि इंसान ने ज़िंदगी में जो कुछ चाहा उसे हासिल हो, और वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। मैंने राखी का प्यार चाहा था, लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि मुझे उसका प्यार नहीं मिला। इसलिए मैं शिव से शिवा बन गया। और डीके साहब, पहली गोली चल गई, आपका काम हो गया। अब लाइए मेरा दाम। देखो तुम्हारे साथ राखी, 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 क्या हो राखी? राखी, My wife. मैं और शिव एक दूसरे को बहुत चाहते थे, लेकिन मेरे चाचा ने शिव को मेरे पिता के कत्ल के जुर्म में फंसा दिया और मेरी शादी जबरदस्ती डीके से करवा दी। शादी के बाद मैं और शिव फिर से मिलते हैं। मुझे पूरा यकीन हो जाता है कि शिव बेगुनाह था, लेकिन हमारी मुलाकातों का पता डीके को पता लग जाता है और वो मुझे घर छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है। तुम हद से आगे बढ़कर बोल रहे हो डीके। अपनी पत्नी पर गलत इल्जाम लगाकर उसे कलंकनी कहकर तुम अपनी इज्जत आबरू पर कीचड़ उछाल रहे हो। तुम सिर्फ तन और दिल के कातिल ही नहीं, बल्कि तुम अपनी पत्नी की आत्मा के हत्यारे हो। हत्यारे हो तुम। एंड आई हेट यू दिनेश खन्ना। आई हेट यू। मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ दिनेश खन्ना। आई हेट यू। चलिए दोस्तों, अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक और किरदार से, जिसका नाम है रंजीत सईद कोकली। अच्छा, जी हाँ, ये शख्स इस सीरियल में एक किलर का रोल कर रहा है। ही इज अ प्रोफेशनल किलर। यू नो प्रोफेशनल किलर, ही चार्जेस मनी। ये दोस्त सबका है और किसी का भी नहीं। मैं जिसकी लाश देखना चाहता हूं वो शिवा ही है। क्या? तो डीके, उसे मारने के लिए तो ये रकम बहुत कम है। मैं तुमसे इस काम के दुगने नहीं 4 गुना लूंगा। माय फ्रेंड्स, दरअसल इस सीरियल में ऑपोजिशन गैंग्स भी हैं। जैसे कि एक कैरेक्टर है बाली साहब, जो मिस्टर राकेश पांडे जैसे कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, एंड इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। बाली साहब का किरदार ये है, 1 मिनट बैठ सकता हूं? एक्सक्यूज मी, थैंक यू सो मच। हाँ, तो मैं कहाँ था? हाँ, बाली साहब का ये कैरेक्टर है कि वो आदमी गिरगिट की तरह रंग बदलता है। तुम जानते हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं, और तुम भी जानते हो कि मैं मौत से नहीं डरता वाली, इसलिए मौत की धमकी मुझे मत देना। मौत तुम्हारे पास इसलिए कभी नहीं आई क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं डीके, तुम्हारे परिवार वालों से नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना यही चाहता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन तुम्हारी बहनों को।
चलाओ गोली। अरे चलाओ। अरे तुम जैसे बुज़दिल पीके को क्या मार पाएंगे? चलाओ गोली, चलाओ चलाओ चलाओ। जीते, जितना प्यार मैं तुम्हें करता हूं, तुम उससे कहीं गुना अपने परिवार वालों को करते होंगे। मैं तुम्हारी हमेशा जान बचाना चाहता हूं, वैसे ही तुम अपने परिवार वालों की जान बचाना चाहते हो, इसलिए तुम्हें जीना होगा। दिनेश खन्ना की एक बहन है अनीता, आप लोग देख ही रहे होंगे। अनीता की शादी मैं भानु प्रताप से करवाना चाहता हूं। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटी, मगर उसने क्या जवाब दिया? माँ जी, वो शादी के लिए राजी हो जाएगा। आई एम ट्राइंग टू कन्विंस। आखिर में मान ही गया। अरे यार, पहले मुझे बता देते तो मैं अदी ईरानी साहब के बारे में पहले बोलता। मैं लव विद दैट ट्रैक। ओह माय डियर फ्रेंड्स, अदी ईरानी साहब is playing a very important character in this serial. His name is विनोद, और ये जो है अनिल धवन, our famous actor, उनका नाम है भानु प्रताप सिंह। ये उनके साले साहब। इनकी ब्यूटी ये इस कैरेक्टराइजेशन की कि इन दोनों में आपसी में बहुत प्यार है। और सबसे बड़ी बात ये है माय डियर फ्रेंड्स कि इसमें लॉस्ट एंड फाउंड का आइडिया है। एक बहुत ही खूबसूरती तौर से एक ट्रैक बुना गया है कि मिस्टर विनोद, आई मीन टू से अदी ईरानी साहब, हैज कम इन सर्च ऑफ हिज सिस्टर। मेरी बहन कहाँ है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ भानु प्रताप के मेरी बहन कहाँ है? विनोद कैबिन में चलो, वहां चल के बात करते हैं। नहीं, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मेरी बहन कहाँ है। दोस्तों, इस नाचीज से तो आप वाकिफ होंगे ही। मेरा नाम है अनिल वर्मा, और इस सीरियल में मैं जो किरदार निभा रहा हूं उसका नाम है, बताइए। हाँ बताइए। कर दूंगा बुरा हाल, मेरा नाम है अमृतपाल। That's right. कर दूंगा बुरा हाल, मेरा नाम है अमृतपाल। दोस्तों, किस हद तक मैं गिर सकता हूं ये तो मैं खुद नहीं जानता, लेकिन आप अगर अंदाजा लगाना चाहते हैं तो देख लीजिए। तो एक बात ध्यान से सुनो जया, मैं दौलत के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। गंदे से गंदा, नीच से नीच काम कर सकता हूं मैं दौलत कमाने के लिए तुम्हें बाजार में बेच भी सकता हूं। हाय, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं मिस्टर भानु प्रताप के ऑफिस में एक सेक्रेटरी की हैसियत से काम करती हूँ। वहाँ पर आई गेट इन्वॉल्व्ड विद मिस्टर अमृतपाल। अमृतपाल एक चीट, एक फ्रॉड और बहुत ही घटिया इंसान है। He tries to use me, he tries to play with my emotions, so eventually I get rid of him. तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। मुझे हिस्सा नहीं, छुटकारा चाहिए। किसे? तुमसे। छुटकारा मुझसे? कभी नहीं। मुझसे तुम्हें कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। वो और औरतें होंगी जो तेरे जैसे मर्द के सहारे अपना जीवन काटती है। मैं तो अपने दम पर सब कुछ हासिल कर सकती हूँ जिसके तू सिर्फ सपने देख सकता है। अब तक आप जान चुके होंगे कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरे हस्बैंड दीपक मानसिक रूप से बीमार रहते हैं। मेरे हस्बैंड मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और मैं उन्हें चीट करती हूँ। ये मेरे लिए हानिकारक साबित होता है। अच्छा होता। फिलहाल तो मैं जल रहा हूँ। क्यों जया, क्यों तुम उल्टे सीधे धंधे करना चाहती हो? क्यों तुमने भानु से झूठे बिल साइन करवाए? कहा करती हो वो टाइम बताओ। क्या इन लोग तुम्हारे बारे में क्या उल्टी सीधी बातें करते हैं? क्या मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? क्या मैं नादा नहीं हूँ? क्या मुझसे बदबू आती है? Oh, I'm so sorry. My dear friends, जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम अश्विन कौशल है और ये दरअसल कोई चैनल वी का शो नहीं है और ना ही कोई शॉटगन शो है। दरअसल आई एम टॉकिंग अबाउट माय फेवरेट सीरियल जिसमें आई एम प्लेइंग द विलन
और इस सीरियल का नाम है फसाना। कैसा लगा आपको? नाम बहुत अच्छा है। क्या बताऊं अपने कैरेक्टर के बारे में? मेरा कैरेक्टर दरअसल बहुत इंटरेस्टिंग है। आई एम प्लेइंग 2 पर्सनालिटीज। पहले तो मेरा नाम है येड़ा पापा। येड़ा पापा इसलिए माय डियर फ्रेंड्स कि दिस मैन बिलोंग्स टू द क्राइम वर्ल्ड। ही इज अ मैड मैन। ना जाने इसने कितने कत्ल किए, कितने लोगों के घर बर्बाद किए, रेप किया और पता नहीं ना जाने क्या क्या किया। और ये सब किसके लिए? ये सब शिवा की वजह से। वो शिवा अपना नो हेयर राउंड चेहरा, समझ गए आप? वही शिवा, डॉक्टर डैंग। सिद्धार्थ वादी बन गया। अच्छे रास्ते पर चढ़कर तो अपनी बहन को वापस कैसे लाएगा दुबई से? हाँ, दुबई जाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए तेरे को, जो तेरे पास नहीं है। सब कुछ पैसा तूने दान कर दिया, सबको दे डाला, है ना? कैसे लड़ेगा तू उन लोगों के साथ में? हाँ, अकेला कैसे लड़ेगा? मैं तेरे से बात कर रहा हूं, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देता? कैसे लड़ेगा तू? हाँ? देख, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, अपने धंधे में वापस आ जा। अपना धंधा बेस्ट है। हाँ? मैं तेरे से बात कर रहा हूं, आजा वापस। तो आइए मैं बताती हूँ। इंस्पेक्टर सुधीर की पत्नी रेखा भानु प्रताप की कॉलेज की प्रेमिका है। मजबूरी तहत भानु प्रताप और रेखा की शादी नहीं हो पाती। यूं समझ लीजिए कि भानु प्रताप सुधीर के पिता के एहसानों के बदले रेखा को कुर्बान कर देते हैं। मेरी गलती क्या थी? तुमने ऐसे क्यों किया? है? लेकिन रेखा, मैं भी क्या करता? मुझे सुधीर के पिता के एहसानों का बदला चुकाना था। और फिर आज मैं फिर अकेला हूं। भानु, तुमने अपने खातिर मुझे कुर्बान कर दिया। I love you, भानु। I still love you। देखा आपने दोस्तों, किस्मत अचानक एक दिन भानु प्रताप और रेखा को वापस मिला देती है और पहला प्यार फिर से जाग उठता है। चोरी छिपे मुलाकातें होती है और एक दिन रेखा मां बन जाती है। Are you sure, doctor? एग्जामिनेशन करने के बाद तो यही पता चला है। फिर भी मैं कुछ टेस्ट लिख के देती हूँ, तुम पहली फुर्सत में करवा लो। Oh my God। इसमें हैरानी की क्या बात है? तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए। क्या बात है? बहुत परेशान लग रही हो। क्या हुआ? परेशानी की कोई बात नहीं है डॉक्टर। रेखा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। एटलीस्ट मुझसे मत छुपाओ। तुम मुझे हकीकत नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगी? डॉक्टर, बात यह है कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। अब देखना ये है दोस्तों कि रेखा और भानु प्रताप का फसाना क्या रंग लाता है। मेरे फादर के 2 दोस्त हुआ करते थे। एक तो डीके का फादर और दूसरा भानु प्रताप का फादर। ये तीनों इतने गहरे दोस्त। दोस्त ही क्या, मैं तो कहूंगा कि भाइयों जैसा व्यवहार था उनमें। लेकिन पता नहीं किस्मत ने क्या खेल खेला, बदल गए दोनों। मेरे फादर को बर्बाद कर दिया इन दोनों ने। यही नहीं, इनके बेटों ने भी मेरे बाप का नाजायज फायदा उठाया। इस कदर बेहाल कर दिया हम लोगों को, मैं आपको जिक्र नहीं कर सकता। खैर, खुद तो ये लोग बड़े बड़े बिल्डर्स बन गए। बिल्डर्स बनने या ना बने, बिल्डर की आड़ में ये लोग क्या करते हैं, इनका बिजनेस क्या है, ये आप लोग शायद देख ही रहे होंगे। और अगर नहीं तो आगे चलकर देखेंगे। लेकिन मैंने एक फैसला कर लिया है। मैं भानु प्रताप और डीके को ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अपने बाप का बदला मैं इनसे लेकर रहूंगा। और यही मेरा फसाना है, ये मेरा इंतकाम है।
इन दोनों के लिए, जो हैं तो मेरे दोस्त, लेकिन वो दोस्त जो पीठ पीछे छुरा भौंक देते हैं। मेरा फसाना उस वक्त तक मेरा फसाना खत्म नहीं होगा जब तक मैं इन दोनों से बदला नहीं ले लेता। तरसता है कोई कि हंसता है कोई, जिसे देखिए वो दीवाना मिला। अजब जिंदगी का फसाना मिला। कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहां भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी